आइए बाबा की देखते हैं कुटाई कि जब न्यूज एंकर ने बाबा से पूछा सवाल तो रो के गिड़गिड़ाने लगा बाबा और हो गई लाइव शो में कुटाई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट बड़ा गर्व है मुझे आने का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बोतल आपके पास में है तो एक बार वो जो फूकने का तरीका है, एक बार दर्शक पहले वही देखना चाह रहे हैं कि कैसे फूकते हैं, तो एक बार फूक दीजिए उस पे। ये जल तो हमारा एक जीवनी बन गया है। हाँ। और सभी भक्तों का जीवन बन गया है। अच्छा, इसमें ये हुआ था है कि ये जल है, जल तो जीवन है। वैसे हमारे डॉक्टर बंधु जल ही देते हैं कि जल पियो तो बीमार नहीं होगे। तो फूकने का अंदेशा कुछ अलग ही है। एक बार फिर से अब ये जल अमृत हो गया जी। अमृत बन गया, अमृत बन गया। अब क्या क्या हो जाएगा? तो ये बीमार होगा वो बताएगा कि मुझे इससे आराम मिला पीने पे। जो बीमारी होगी जिसके उसी को ये असर करेगा, और जो बीमार नहीं होगा उसके लिए तो परिहास बनेगा। बोले हमें समझ में नहीं आया। जो बीमार होगा खटिया में लेटा होगा उसके लिए अच्छा, तो ये जल पी के खटिया से उठ जाएगा जी। मतलब धीरे धीरे ऐसा तो नहीं कि जल पी के वो खटिया पे लेट जाएगा। हमारे डॉक्टर बनुआ से 6 महीने में उठ रहा है, तो इससे आस्था से अगर पिएगा माता रानी का जल आस्था से वो 10 दिन में सही हो जाएगा। बाबा वो आस्था लाए कैसे? क्योंकि अभी आप जब थूक रहे थे, फूक रहे थे ये, हाँ फिर से बाबा एक बार वो जो फूक रहे थे उसमें थूक भी निकल रहा है। बात यहाँ आ जाती है कि ये स्फुटान हम नहीं कहेंगे तुम, ये आवाज सरस्वती है। अच्छा, ये निकल रही है अंदर से। अच्छा, तो ये नाभि में रावण के अमृत था, सुना है। तो 31वें बार जब छोड़े थे राम ने, तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम शैव सोईसेला। तो 31वें बार जब नाभि मारा तभी रावण के नाभि में जो अमृत था वो सोखा गया, तभी मरा था। तो उसमें लिखा है 10 शेष विनाशन 20 भुजा कृत कृत महामयी भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। सारे सर 10-20 भुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। सारे सर 10-20 भुजा 10 शेष सारे कर करके गिरने लगे थे। तो आज ये नाभि से आवाज निकलती है। इसमें कैसे थूक निकलेगा? ये अंदर से आवाज आती है। अच्छा, तो बाबा इसमें इतनी बार आपने फूक मार दिया तब तो ये बहुत हाई पावरफुल अमृत बन चुका। ये मरीज के लिए पावरफुल बन गया। ये रोगी निरोगी होगा इससे। अच्छा, निरोगी हो जाएगा। वो किसी प्रकार का हो। और जो निरोगी होगा वो क्या हो जाएगा? वो निरोगी होगा तो उसके लिए एक ये होगा कि मन में तो उसके समझ में आएगा कि कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन पूर्णतः उसको अच्छा नहीं लग पाएगा। क्यों? वो बीमार नहीं है। अच्छा, वो बीमार नहीं है। जाके पैन न फटी भाई शो क्या जाने पीर पर आई। बात यहाँ दर्द जिसके होता है वही जानता है। जो पिएगा उसके लिए अमृत बनेगा। ये नहीं तो पिछली बार भी बैठे ना बाबा, मानो तो गंगा नहीं बहता हुआ पानी। बिल्कुल बिल्कुल बैठिए ना बाबा। आप बैठ के बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए पब्लिक भी आप ही को देखना चाहती है। पिछली बार हुआ क्या था, बाबा ने सीधे सीधे मंच से जो है वो किसी को ठीक कर दिया था। एक को तो चला दिया था, एक के सिरदर्द को दूर कर। मैं दिखाऊं कि एक वीडियो दिखाऊं क्या बाबा? जब बाबा इस मंच पर आए थे वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा, आज भी लोगों के मोबाइल पे आता होगा, कई मीम्स भी बन चुके हैं। और बाबा तो हमारे सुपरस्टार हो ही गए। एक बार वीडियो देखिए कैसे बाबा सिर के दर्द को ठीक कर रहे थे। जरा वो वीडियो दिखाते हैं पहले आपको। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं प्रमाण है। वो कह रही है मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या प्रमाण? अगर उसके सर का भयानक अभी वहां बोल रहे थे भयानक फट रहा दर्द हो रहा। अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहां बैठ नहीं सकती थी। चहल पहल होती कि मेरे दर्द हो रहा है, ये अच्छे से नहीं बैठ पाती, बोल नहीं सकती थी। मैंने कितनी बार बोला अपने क्लासमेट्स को। मेरा प्रमाण, मैं प्रमाण देकर देखता हूँ। मैं प्रमाण, मैं अगर तुम्हारे दर्द हो रहा मैं गद्दी में कभी नहीं बैठूंगा। ये प्रमाण है, मुझे यकीन है मुझे। तो वो तो अपने इष्ट पर यकीन है। वो तो कह रही है। तो आप कुछ ना करिए, कैंसर वाले को बुला लो और वो वहीं बैठा देना, मैं यहीं बैठूंगा, उसका ले लूंगा तो उससे प्रमाण ले लेना। ये जो तरीका था ना बाबा का स्कैन करने का वो बड़ा निराला था। बाबा एक बार जरा स्कैन कीजिए, कैसे कर रहे थे उसको एक बार जरा बताइए। तो वो हाथ कैसे चलाया और आपने पूरा देख लिया एकदम ठीक है? इसमें सारे मानो तो ब्रह्मांड है। अच्छा, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचा शरीर। 5 तत्वों से मिलकर यह मानव शरीर बना। तो इन्हीं हाथों से कहा था लक्ष्मण ने कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंधों के इव ब्रह्मांड उठावो। ये ब्रह्मांड उठा के फेंक दूं इन हाथों से। ये क्या है? ये क्या है? ये जो धनु ही है, धनु
धनुष है, ये धनुआ रखा हुआ है, 10,000 राजा एक ही बार में उठाया नहीं, टरे टारा एक ही बार में, और कई राजा लगे हैं नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन गुरु का अनुशासन पा जाऊं तो ये क्या है, ये पृथ्वी को ऐसे गेंद की ना उठा करके ऐसे फेंक दूं, इन्हीं हाथों से कहा था। इसमें सारा ब्रह्मांड क्यों कहा भी गया है, सुबह करते हो तो ये कहते हो कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, कर्मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सब कुछ तो इसी में है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब इसी में विराजमान। कर्म के अनुसार प्राणी को फल मिलता है। कर्मण्यवाद कार्य माँ फलेश का राशन लिखा है गीता में भी, कृष्ण भगवान ने लिख दिया। बाबा लेकिन ये तो बड़ा अच्छा प्रवचन भी इस बार बाबा का मेरे को सुनने में चल आया। रहा है, लेकिन तो हम ऐसे स्कैन ये ऐसे अच्छा। चलता है। तो बाबा एक काम करते हैं फिर आज, चलिए उस दिन तो हमने किसी से जाके पूछा था किसी के सिर में दर्द हो रहा है और वो आपने बताया था कि वो निरोगी है, हाँ निरोगी है, इसलिए वो झूठ बोल रही है, आपने ये कहा था। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी है, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कुछ लोग भी हैं। आज आप स्कैन कीजिए और बताइए कि कोई आपको ऐसा कोई बीमार दिख रहा है जिसको शायद कोई तकलीफ हो, तो आज हम उसको बुलाएंगे मंच पे, जो आपके स्कैनर पे बीमार दिखे, जिसके सर में, पेट में, पैर में कहीं दर्द हो। स्कैन तो कीजिए पहले। हम स्कैन कर चुके हैं। अच्छा कर लिया, वो आईज में भी स्कैनर है? स्कैन चल रहा है। अच्छा चल रहा है, जरा स्कैन और मैं हट जाता चल रहा है। हूँ। यहाँ पर हमें कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है, कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बीमार नजर नहीं आ रहा है। ये अब मैं पूछूं क्या किसी से? आप पूछोगे तो पूछ लो, क्योंकि देखिए अब हुआ क्या ना बाबा, आपके इंतजार में कई घंटे ये बैठे रहे, है ना, तो बैठे बैठे भी बीमार हो जाता है इंसान, सिर दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं क्या, लेकिन मतलब आपके स्कैनर में कोई बीमार नहीं दिखा। इस समय स्कैनर में नहीं आ रही, अगर वो मंच पे आएगा तो अगर आप बुला रहे हो तो और उसका मैं भी पूछ लूं कि कोई बीमार, कोई ऐसा है जिसको किसी तरह की दिक्कत है तो भाई हाथ उठा लो। अच्छा आप हो, आ जाओ, क्या मैं रुको पहले आ जाओ, आप ही आ जाओ। नहीं क्या दिक्कत है, पहले दिक्कत बताओ, बाबा स्कैन करेंगे तब मंच पे जा पाओगे आप। मेरे शोल्डर में पेन है 3-4 दिन से, बहुत ज्यादा। कंधे में इनके दर्द है जी, और तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का कंधे में दर्द है? हाँ। तो बाबा के स्कैनर में नहीं आ रही थी तुम? आ जाइए। हाँ अब स्कैन कर लीजिए बाबा, तब मैं बुलाऊं। आ जाइए। हाँ स्कैन कर लिया आपने, बुला लूं? अच्छा बाबा स्कैन कर रहे हैं, मैं हट जाऊं क्या? ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करो, हाथ करो। यही वाला, ये शोल्डर, ये वाला बाएं लेफ्ट हैंड। दर्द है ना पक्का? झूठ मत बोलना, बाबा स्कैन कर लेते हैं। पूरा देख लिया है नहीं, अब- महोदय जी। हाँ। हर प्रकार से देख लिया। हाँ भाई अब देखो बाबा ने स्कैन करके देख लिया तुम्हें दर्द नहीं है, तो जरा अपना एक बार हाथ उठा के चेक करो, शोल्डर का दर्द खत्म हुआ क्या? नहीं, दर्द है। कहाँ हो रहा? अब तुम जान के कह रही हो, ऊपर को कॉपी हाथ कर करो, रही हो। ऐसे ऊपर को करो हाथ, हम और देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। कैसे प्रमाण देंगे बाबा, क्या प्रमाण देंगे? अब यहाँ कोई है तो नहीं है, ऐसे याद करो, जो आती है तो उन पर मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा पेन नापने की मशीन आती है, वो मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। यूं हाथ करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऊपर को ऊपर करिए हाथ। डॉक्टर ने बोला है। नहीं, ऊपर करिए, ऊपर करिए। नहीं है कोई, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, मशीन लगा ली जाए हाथों में, क्लियर हो जाए। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक बिल्कुल हो नहीं। गया है, बाबा कह रहे हैं तो मान लो। मैंने लगा लिया। मान लिया। हाँ लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नहीं, ये समझ। क्योंकि दर्द वाला आप जानते हैं लाभ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बाबा, आप स्कैन करके बताइए ना किसको क्या दिक्कत है, तो मैं उसको बुलाऊं। लेकिन महोदय जी, ये देवी की बात आई है तो हमने देख लिया है पूरा, हमने ताकत लगा दी है, आह्वान भी कर लिया है, सब कुछ टोटल। ऐसे में कहीं नहीं हो रहा। देखो बाबा स्कैनर से वो देख रहे हैं ये दर्द। देख रहा हूँ, देखो अभी भी चल रहा है स्कैनर। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हाँ। जुनून गर्व के साथ। तुम्हें बाबा पे भरोसा है? नहीं है? वो देवी कुछ कह सकती है, कहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेन कहीं नहीं। नहीं है। यह मुझे अपने इष्ट और इन हाथों में गर्व है। हजारों कैंसर जैसी बीमारियां माता की आस्था से सही हो। तो बाबा ये जल पी के ठीक हो सकती है? हाँ, ये जल अमृत है। तुम्हें ये जल मिलेगा। पिएंगी तो ये अमृत जाएगा। ये वही जल है जिसको बाबा ने फूका था। फूका था, तो ये वही जल है। लो बाबा से जल ले लो, तुम जल तो लो। क्योंकि बात यह है कि हम यह जल अमृत है, जल में कोई दोष नहीं होता है। मानव के शरीर में दोष है, लेकिन जल में कोई दोष नहीं हो सकता है। मैंने सुना है मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। नहीं तो मानो कर्म के अनुसार मानो, नहीं फिर राक्षस है। कर्म अच्छे हैं तो रावण तो कर्मों से मिट गया ना,
कर्म अच्छे होते तो रावण का कुटुंब नहीं विनाश हो जाता। आप बैठ जाओ, मैं मुझे लगता है कंधे के दर्द के सर में दर्द शुरू होने लगा था इधर। हाँ ठीक है ना सब कुछ जी। हाँ नहीं मैं आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन देखिए बाबा ने एक बात तो किया कि स्कैन करके देख लिया और बता रही है कि शोल्डर का दर्द ठीक हो गया। अब तुम उस पर अड़िग मत रहना कि नहीं ठीक नहीं हुआ है, बाबा को बता दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।